हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चर्चित स्थल। सामने स्क्रीन पर आप नाम देख रहे हैं। जो राष्ट्रीय चर्चित स्थल थे वो वीडियो आपको मिल चुका है। यानी कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे स्थान थे, कुछ ऐसे शहर थे, कुछ ऐसे राज्य थे जो कि किन्हीं कारणों से चर्चा में रहे थे। लेकिन अब हम देखेंगे कि विश्व में, यानी कि किसी भी देश में ऐसे कौन से स्थल हैं जहां पर कुछ हुआ है, कुछ नया बना है, या किन्हीं वजहों से या किन्हीं घटनाओं की वजह से वो क्यों चर्चा में रहे हैं। परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछा जाता है और इससे रिलेटेड भी आपको कई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो हो सकता है कि वहीं से प्रश्न बन जाए। तो मतलब हमारा मूल उद्देश्य ये है कि करंट अफेयर्स में के अंतर्गत कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। हमारी ओर से पूरी ये कोशिश होगी कि हम आपको सारी चीज़ें समाहित करके पूरा सब कुछ पढ़ाएं, जिससे कि आप अपनी परीक्षा को पास कर सकें, अधिकारी बन सकें। और बाकी तो ईश्वर की कृपा है कि हम पर और आप पर बनी रहे, सब कुछ अच्छा रहे। बस ये कि हम लोग प्रयास कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से और आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। चलिए खैर, शुरुआत करते हैं। और पहला आपका स्थल आएगा यहाँ पर डेनमार्क। ठीक है, देखते हैं क्यों चर्चा में रहा है। तो डेनमार्क में विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल निर्मित किया गया है, जिसकी ऊंचाई है 21.16 मीटर। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल यहाँ पर बनाया गया है, इतनी ऊंचाई इसकी है। और डेनमार्क सरकार द्वारा विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये दो पॉइंट हैं, मतलब दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। एक तो रेत महल बनाया गया इसलिए चर्चा में रहा, दूसरा डेनमार्क सरकार के द्वारा विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की मंजूरी की गई, यानी कि योजना को मंजूरी दी गई है, इसलिए भी चर्चा में रहा है। और तीसरा है, डेनमार्क सरकार द्वारा कोपेनहेगन के तट पर एक कृत्रिम द्वीप निर्मित किया जाएगा, जिसका नाम लिनेट होम रखा गया है। तो इसलिए भी जो है एक कृत्रिम द्वीप बनेगा यहाँ पर कोपेनहेगन के तट पर, उसका नाम रखा जाएगा लिनेट होम। अगला देखते हैं, यह आपका क्यूबा क्यों चर्चा में रहा है। यह विश्व का पहला ऐसा लैटिन अमेरिकी देश बना है जिसने 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने की शुरुआत की है। जैसे अपने भारत में जो 18 साल से ऊपर के हैं सिर्फ उन्हीं को वैक्सीन लग रही है, लेकिन ये ऐसा पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया जिसने 2 साल से ऊपर के जो भी अधिक उम्र के बच्चों हैं तो सबके लिए कोविड वैक्सीन वहाँ पर लग रही है। इस वैक्सीन को सोबेराना 2 नाम दिया गया है। जो 2 साल से अधिक बच्चों को लगेगी उसको सोबेराना 2 नाम दिया गया है। क्यूबा सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में क्यूबा सरकार ने घोषणा की थी वो कि क्रिप्टो करेंसी, यानी जो आभासी मुद्रा होती है, जैसे कि आपका बिटकॉइन वगैरह हो गया, इसको आभासी मुद्रा यानी कि क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, तो इसको मान्यता देगा और इसको विनियमित करेगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्यूबा को पुनः आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, पहले कुछ समय के लिए इसको हटा दिया था यूएसए ने, लेकिन फिर से इसको, यानी कि ये आतंकवाद प्रायोजित देश है इसलिए इसको जो है फिर से उसी सूची में शामिल कर दिया गया है। तो इन 4 वजहों से, 4 कारणों से ये क्यूबा जो है काफी चर्चा में रहा है। नेक्स्ट आपका है अंटार्कटिका। क्यों रहा चर्चा में। अंटार्कटिका के रोने आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से हिमखंड यानी कि आइसबर्ग टूटकर अलग हो गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है तथा वैज्ञानिकों ने इस हिमखंड को A76 नाम दिया है। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था। तो जो अंटार्कटिका पूरा जहाँ पर बर्फ है, तो उसके रोने आइसशेल्फ था, उसका पश्चिमी हिस्सा टूट गया है, मतलब टूटकर अलग हो गया है। और ये जो टूटकर अलग हुआ है हिमखंड, ये विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है और इसको वैज्ञानिकों ने A76 नाम भी दे दिया है। लगभग 170 किलोमीटर लंबा, सोचिए जो हिमखंड है वो 170 किलोमीटर लंबा तथा 25 किलोमीटर चौड़ा ये हिमखंड है, जो कि वर्तमान में बेडेल सागर में ये तैर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइजीरिया क्यों चर्चा में रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नाइजीरिया को
पोलियो मुक्त घोषित किया गया। बड़ी खुशी की बात है कि नाइजीरिया भी पोलियो मुक्त हो गया है। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान एकमात्र ऐसे दो देश हैं जहां पर अभी भी पोलियो वायरस का खतरा बना हुआ है, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो के काफ़ी केसेस मिल जाते हैं। अगला है ब्रिटेन, क्यों चर्चा में रहा है? ब्रिटेन फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यानी जो फाइजर ये कंपनी है, तो इसकी जो कोविड वैक्सीन है बनाई इसने, तो इसको ब्रिटेन ने मंजूरी प्रदान कर दी, ऐसा पहला देश बन गया है। ब्रिटेन में फाइजर वैक्सीन का पहला टीका 90 वर्षीय महिला मार्गरेट कीनन को लगाया गया। किसको? मार्गरेट कीनन को ये पहला टीका लगाया गया, फाइजर के द्वारा जो बनाया गया है, ब्रिटेन में लगाया गया है। और अगला है गाम्बिया, क्यों फेमस रहा है? घाना के बाद गैम्बिया ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है। ये ट्रैकोमा एक आंखों से संबंधित रोग होता है। ट्रैकोमा जीवाणु से होने वाला संक्रमण है जो आंखों पर असर करता है और अंधेपन का ये प्रमुख कारण होता है। यानी कि अगर काफ़ी समय से अगर कोई रोगी पीड़ित है इस ट्रैकोमा से, तो वो अंधेपन का शिकार भी हो सकता है, आंखों को प्रभावित करता है। और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला ये संक्रमण है, एक तरह का इन्फेक्शन है, आंखों में होता है। नेक्स्ट आपका अल सल्वाडोर, क्यों चर्चा में रहा? क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश अल सल्वाडोर बन गया है। आपको मैंने बताया था जो आभासी मुद्रा होती है जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, जैसे बिटकॉइन बहुत चल रहा है, चर्चा में है, तो इसको कानूनी दर्जा दे दिया है किसने? अल सल्वाडोर ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश बन गया है, तो इसको भी मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। डार्विन का मेहराब, देखते हैं क्या है ये, कहाँ पर रहा है और क्यों चर्चा में रहा है। ये आपका गैलापागोस द्वीप समूह में स्थित प्रसिद्ध प्राकृतिक पत्थरों की संरचना डार्विन का मेहराब का मध्य भाग प्राकृतिक क्षरण के कारण ढह गया है, तो ये इसलिए जो है चर्चा में रहा है। गैलापागोस द्वीप समूह में ये स्थित है। सिंगापुर क्यों चर्चा में रहा? सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म बनाया जा रहा है। क्या? फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है, कहाँ पर? सिंगापुर में। और अगला कोई पॉइंट इसी में है, सिंगापुर टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान फेस रिकॉग्निशन का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यानी कि जो टैक्स का अगर भुगतान करता पेमेंट करना है आपको, तो आप जो चेहरे की पहचान की जाएगी कि इस व्यक्ति ने पेमेंट कर दिया, टैक्स का भुगतान कर दिया कि नहीं कर दिया, ये प्रणाली वहाँ पर लागू की जाएगी। और इस तरीके से आज का वीडियो समाप्त हो जाता है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्थल थे 10-12 हमने आपको सारे बता दिए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर थे उसका वीडियो आपको पहले ही मिल चुका है। और इसी तरीके से कुछ और भी टॉपिक बचे हुए छोटे मोटे, जैसे कि आपका अभ्यास हो गया, कुछ दिवस हो गई, कुछ पुस्तकें हो गई, है ना, तो ये भी आपको हम जल्दी उपलब्ध करवाएंगे। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। बस कुल मिलाकर के आपको पढ़ना है और एग्जाम देने जाना है, समीक्षा अधिकारी बनना है आपको किसी भी तरीके। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।